प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रभु की स्तुति करें, आराधना करें। आज के दिन उसके हवाले सौंपे, खुद का जीवन, हमारा परिवार और सभी बातें हम उसके हवाले करेंगे, क्योंकि वो योग्य परमेश्वर है, प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा है। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आज के दिन हम सभी को आप स्पर्श करो प्रभु। हम अपने जीवन को आपके हवाले करते हैं पिता। हम धन्यवाद करते हैं ये एक और मौका आपने दिया आपकी उपस्थिति में आने के लिए, आपके सर्वशक्तिमान अलौकिक सामर्थ की उपस्थिति में आने के लिए प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं आपके प्रेम की उपस्थिति में हमको आज लाने के लिए पिता। एक और मौका दिया है आपने, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपके नाम की स्तुति हो पिता परमेश्वर। हम आपके नाम की महिमा करते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि तू योग्य है प्रभु। तू हमसे प्यार करने वाला परमेश्वर है प्रभु। और आज फिर एक बार आप हमसे बात करेंगे, इसके लिए धन्यवाद। फिर एक बार आज हमें आप छू लेंगे, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। हम आपकी स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं। सारी महिमा आपके नाम की हो पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से। आमेन, आमेन, आमेन। Victory is mine, victory is mine, victory today is mine. All you demons, get thee behind. Victory today is confessed. Victory is mine, victory is mine, victory today is mine. All you demons, get thee behind. Victory today is mine. Jesus, Jesus is mine. Jesus is mine. Jesus today is mine. All you demons, get thee behind. Jesus today is mine. Healing, healing is mine. Healing is mine. Healing today is mine. All you demons, get thee behind. Healing today is mine. Freedom, freedom is mine. Freedom is mine. Freedom today is mine. All you demons, get thee behind. Freedom today is mine. जय मेरा है, जय मेरा है, जय आज मेरा है। सारे दुष्ट आत्मा पीछे हटो, जय आज मेरा है। कहेंगे जय मेरा है, जय मेरा है, जय आज मेरा है। सारे दुष्ट आत्मा पीछे हटो, जय आज मेरा है। आत्मा मेरी है, आत्मा मेरी है, आत्मा आज मेरी है। सारे दुष्ट आत्मा पीछे हटो, आत्मा आज मेरी है। चंगाई, चंगाई मेरी है, चंगाई मेरी है, चंगाई आज मेरी है। सारे दुष्ट आत्मा पीछे हटो, चंगाई आज मेरी है। मुक्ति मेरा है, मुक्ति मेरा है, मुक्ति आज मेरा है। सारे दुष्ट आत्मा पीछे हटो, मुक्ति आज मेरा है। मुक्ति आज मेरा है, मुक्ति आज मेरा है। The devil is a liar, the Lord is my healer, the Lord is my healer. The devil is a liar, the Lord is my healer, the Lord is my healer. The devil is a liar, the Lord is my healer, the Lord is my healer. The devil is a liar, the Lord is my healer, the Lord is my healer. I will never be the same again. I will never be the same again. 'Cause the Holy Spirit is changing me. I will never be the same again. I will never be the same again. I will never be the same again. 'Cause the Holy Spirit is changing me. I will never be the same again. शैतान है झूठा, यीशु चंगा करता,
यीशु चंगा करता है, शैतान है छूटा, यीशु चंगा करता, यीशु चंगा करता है। ना रहूंगा मैं ऐसा ही, ना रहूंगा मैं ऐसा ही, पवित्र आत्मा मुझको बदलता, ना रहूंगा मैं ऐसा ही। घोषित करते हैं, ना रहूंगा मैं ऐसा ही, ना रहूंगा मैं ऐसा ही, पवित्र आत्मा मुझको बदलता, ना रहूंगा मैं ऐसा ही। The wind is blowing again, the wind is blowing again, the wind is blowing again, the wind is blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. 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 Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. Fire, the holy fire, it's a fire we need today. Fire, the holy fire, send it down, oh Lord, we pray. Fire, the holy fire, burns away all sin and dross. Send it down, oh Lord, we need another Pentecost. Send it down, oh Lord, we need another Pentecost. आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता। पेंटिकोस्ट के दिन समान आत्मा मंडराता, पेंटिकोस्ट के दिन समान आत्मा मंडराता। अग्नि, पवित्र अग्नि, जरूरत है आज उसकी। अग्नि, पवित्र अग्नि, प्रभु भेज कृपया अभी। अग्नि, पवित्र अग्नि, पापों को भस्म करती। उंडेल उसको हम पर, पेंटिकोस्ट फिर से ईश्वर। उंडेल उसको हम पर, पेंटिकोस्ट फिर से ईश्वर। उसको हम पर, पेंटिकोस्ट फिर से ईश्वर। हमें इस अग्नि की आज जरूरत है प्रभु। फिर एक बार हमें भर दे प्रभु, आपके आत्मा से हमें भर दे प्रभु। फिर एक बार आज हम आपके पवित्र आत्मा के सामर्थ के लिए मांगते हैं प्रभु। हमें छू ले, हमें भर दे प्रभु, हमें भर दे प्रभु। आप पवित्र आत्मा हमारे घरों में तू आ जा और हम सभी को तू स्पर्श कर प्रभु। तेरी दया से, तेरी अनुग्रह से प्रभु हमें छू ले और भर दे प्रभु। Holy Spirit, thou art welcome in this place. Holy Spirit,
art welcome in this place. Omnipotent Father of mercy and grace, thou art welcome in this place. Let us welcome him in our place. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Omnipotent Father of mercy and grace, thou art welcome in this place. Lord, in thy presence there's healing divine. No other power can save, Lord, but thine. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Omnipotent Father of mercy and grace, thou art welcome in this place. Fill all the hungry and empty within. Restore us, O Father, revive us again. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Omnipotent Father of mercy and grace, thou art welcome in this place. पवित्र आत्मा तेरा स्वागत है यहाँ. पवित्र आत्मा तेरा स्वागत है यहाँ. सर्वशक्तिमान परमेश्वर दयालु अनुग्रही, तेरा स्वागत है यहाँ. पवित्र आत्मा तेरा स्वागत है यहाँ. पवित्र आत्मा तेरा स्वागत है यहाँ. सर्वशक्तिमान परमेश्वर दयालु अनुग्रही, तेरा स्वागत है यहाँ. तेरा स्वागत है यहाँ. हमारे दिल में तेरा स्वागत, हमारे जीवन में पवित्र आत्मा तेरा स्वागत है. हमारे घरों में तेरा स्वागत है. हमें छू लो प्रभु, बदल दो.
आपके जैसा बना दो प्रभु। सारी वो शुद्ध बातें निकल जाए और पवित्रता की चीजें आए। आपके पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु आपका स्तर हमारे जीवन में लागू हो, ना कि दुनिया का स्तर। Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Yes, Lord. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Cast me not away from thy presence, O Lord. Take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and renew a right spirit within me. एक शुद्ध दिल बना मुझ में प्रभु, एक नई आत्मा जो सही हो। एक शुद्ध दिल बना मुझ में प्रभु, एक नई आत्मा जो सही हो। दूर ना कर दे तेरी उपस्थिति से, लेना पवित्र आत्मा मुझसे, फिर से स्थापित कर उद्धार का आनंद। एक नई आत्मा जो सही हो, एक नई आत्मा जो सही हो। स्पर्श कर हमें प्रभु, अभिषिक्त कर। आज इसी समय प्रभु हमें छू ले, हमें नया बना दे प्रभु। आपकी तरह हम बने। आपने हमें बुलाया है, अभिषिक्त किया है, चुना है प्रभु। आज फिर से हमें भर दे, अभिषिक्त कर दे। हम आए हैं प्रभु आपके सिंहासन के सामने, हमें भर दे, छू ले, बदल दे। आपके प्यार और सामर्थ से भर दे हमें प्रभु। Let us come together for the breaking of bread. Even as I read the scripture from Mark 14, verse 22 to 24. Here the scripture talks about the breaking of bread, the Lord's Supper, with his disciples before he went to the cross. While they were eating, Jesus took bread, gave thanks and broke it, and gave it to his disciples, saying, "Take it, this is my body." Then he took the cup, gave thanks, and offered it to them, and they all drank from it.
"This is my blood of the covenant, which is poured out for many," he said to them. Come, let us pray. Father God, we thank you for this time that you have given us. Even as each one of us is in our own homes, we come before you, O Lord. Even as we partake of this breaking of bread in memory of your work of the cross. Lord, we thank you for your body and your blood, which was given up for the remission of our sins. Lord, we thank you for your blood that was shed for our healing, for our freedom, for our salvation. मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मैं ना करूं मेरे मन की, दौड़ूं तेरी मर्जी को। मैं ना करूं मेरे मन की, दौड़ूं तेरी मर्जी को। लग जाए ऐसी लत तेरी, कुछ और ना अब रिझाए, तेरी हर ख्वाहिश को मैं अपनी आदत बना लूं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। तेरी हर ख्वाहिश को मैं अपनी आदत बना लूं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे। पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। ऐसा तू भर दे, ऐसा तू भर दे, ऐसा तू भर दे मुझे। खुद सा बना दे, खुद सा बना दे, खुद सा बना दे मुझे। हर ख्वाहिश को मैं अपनी आदत बना लूं,
ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। तेरी हर ख्वाहिश को मैं अपनी आदत बना लूं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। As we gather for the tithes and offering, let's look at a scripture. 2 Corinthians chapter 9 verse 6. But this I say, he who sows sparingly will also reap sparingly, and he who sows bountifully will also reap bountifully. So let each one give as he purposes in his heart, not grudgingly or of necessity, for God loves a cheerful giver. And God is able to make all grace abound towards you, that you, always having all sufficiency in all things, may have an abundance for every good work. As it is written, He has dispersed abroad, He has given to the poor, His righteousness remains forever. So, let us pray. Lord God, today as we, all of us, gather here in your presence, O Lord God, from each of our homes, O Lord God, as we put into your house, O Lord God, I pray, O Lord God, bless each hand that is giving, O Lord God. Bless the work of every hand, O Lord God. As you have said, O Lord God, you love a cheerful giver, O Lord God. What we put in is not important, O Lord God. How we put it in is important. I pray, O Lord God, that you bless each and every hand that is giving today, O Lord God. I pray, O Lord God, that you bless the works of each and every hand, O Lord God, that is giving to you in your kingdom, O Lord God. I pray, O Lord God, whatever work each of us are doing, O Lord God, a job, a business, or whatever we are doing, O Lord God, in our lives, O Lord God, for a living, I pray, O Lord God, that you bless it, O Lord God. You bless our lives, O Lord God, as you always have done, O Lord God, and we thank you, O Lord God, for whatever we have, because whatever we have is because of you. And what we are giving you is just what is already yours, O Lord God. So I pray, O Lord, I make this prayer, O Lord God, in your most holy name. Amen. It's a joy to give unto the Lord. It's a joy to give cheerfully. It's a joy to be what He wants me to be. How I love to give unto the Lord. It's a joy to give unto the Lord. It's a joy to give cheerfully. It's a joy to be what He wants me to be. How I love to give unto the Lord. If you give, you will receive. Give and it shall be given unto you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Okay? Take it now. It's a joy to give unto the Lord. It's a joy
the Lord. प्रभु की स्तुति। Our God is a good God. हमारा प्रभु भला परमेश्वर है। The Bible says that without faith it is impossible to please God. वचन में लिखा है कि विश्वास के बिना प्रभु को प्रसन्न करना असंभव है। So faith is the point of meeting God. तो विश्वास वो जगह है जहाँ से आप परमेश्वर से मिल सकते हो। Because our minds are finite. क्योंकि हमारा मन सीमित है, Our thinking is finite. सोच हमारी सीमित है, Whatever we do or we try to do is finite. जो भी हम करते हैं या करने की कोशिश करते हैं वो भी सीमित है। But faith moves beyond the horizon. लेकिन विश्वास उससे बढ़कर आगे जाता है। Today we are starting a new series. आज नई श्रृंखला शुरू कर रहे हैं And before we start, we will continue to pray for God's word. और शुरू करने से पहले प्रार्थना करेंगे And we ask God to bless His word as it goes forth. प्रभु के वचन को अभिषेक करने के लिए मांगेंगे इससे पहले कि वो आपके पास आए, That you may understand His word and grow in the kingdom of God. ताकि प्रभु का वचन आप समझकर प्रभु के राज्य में बढ़ सके And you would walk victoriously and speak the things of God into your lives, into your families, into the nation. और विजयी में बढ़कर आप अपने खुद के जीवन में सफलता घोषित कर सकते हो, अपने परिवार में, देश में। And may we always find understanding in Him who first loved us. और जिसने हमसे प्रेम किया हमें उसकी समझ मिल जाए। In Jesus' name. यीशु के नाम से। Our God is a good God, and we start the series, the Holy Spirit series. पवित्र आत्मा की श्रृंखला हम शुरू कर रहे हैं प्रभु की भलाई द्वारा। We have a king, we got the kingdom, and we got the kids that are the citizens of the kingdom. हमारा राज्य है, उसका राज्य है और उसके बच्चे जो उसके नागरिक हैं। But we need to understand that Jesus is right now at the right hand of the Father. और हमें समझना है कि यीशु परमेश्वर पिता के दाहिने ओर विराजमान है। And when He was on earth and before He could go back, He said, I would send you the Comforter. और जैसे यीशु वापस जा रहे थे स्वर्ग, तो उन्होंने कहा कि मैं सांत्वना देने वाले को भेजूंगा तुम्हारे पास। And that's how the Holy Spirit today is present here on planet Earth. और उसी वजह से पवित्र आत्मा को धरती पर भेजा गया हमारे बीच। But the Holy Spirit is the governor of the kingdom. लेकिन पवित्र आत्मा राज्य का राज्यपाल है। And Jesus is the head of the church, that is the body of Christ. और यीशु मसीह कलीसिया का मुख है, यानी कि यीशु मसीह का कलीसिया का देह। And God the Father is the planner, और the strategist. पवित्र पिता योजना बनाने वाला परमेश्वर है। So we got God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. तो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा है हमारे पास। This series is a journey that will take us and make us understand what is God saying to us in our daily lives. इस श्रृंखला के द्वारा हमें पता चलेगा कि परमेश्वर हमारे व्यक्तिगत जीवन में हमसे क्या कह रहे हैं And what is our destiny? और हमारे अंत में क्या है, What is our purpose right now? अभी के लिए उद्देश्य क्या है, So we do not have to be worried about the future, ताकि भविष्य की चिंता हमें नहीं करने की जरूरत है। because everything has been designed by God for our lives. क्योंकि परमेश्वर ने हमारे जीवन के लिए चीजें ठहरा के रखी है। Today's message is the seal of the Holy Spirit. आज का संदेश है पवित्र आत्मा का छाप। The Bible says that we have been sealed. बाइबल में लिखा गया है कि हम पर उसका मुहर लगा है। Let us open our Bibles to Ephesians 1:13 and 14. इस एफिसियों का पहला अध्याय और 13वां वचन 14वां वचन देखेंगे। The Bible says, in Him you also trusted after you heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also, having believed, you were sealed with the Holy Spirit of promise. और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी है। Who is the guarantee of our inheritance until the redemption of the purchased possession to the praise of His glory. वह उसके मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए
हमारी मिरास का बनाया है कि उसकी महिमा की स्तुति हो। So this is a very powerful scripture. ये एक सामर्थ्य वचन है In him you also trusted. कि उसमें हमने विश्वास किया। Apostle Paul is speaking to the Ephesian church. पौलुस प्रेरित एफिसियों कलीसिया से कह रहा है, Today, those who are following Christ has trusted upon Jesus. क्योंकि आज जो यीशु का पीछा करते हैं उन्होंने यीशु पे विश्वास किया। We have trusted the name that is above every other name. उस नाम पे विश्वास किया जो सर्वोत्तम नाम है। After you have heard the word of truth that brought us salvation, और उस जो सत्य वचन को सुनने के बाद जिसके द्वारा हमने उद्धार पाया। what is the word of truth? ये सत्य का वचन क्या है? Name of Jesus is the word of truth. यीशु मसीह का नाम है सत्य का वचन। His life is the word of truth. उसका जीवन है सत्य का वचन। The message that he brought about the kingdom is the word of truth. राज्य का संदेश जो हमें वो लेकर आए थे वो था सत्य का वचन। Every promise that he gave us is the word of truth. हर वो वादा जो यीशु ने हमें दिया है वो सत्य वचन है। The life that is abundance that is in our lives is the word of truth. जो बहुताय का जीवन यीशु ने हमें दिया है वो सत्य वचन है। To be with him forever and ever is the word of truth. और हमेशा हमेशा के लिए हम उसके साथ रहने वाले हैं, ये सत्य का The वचन। cross is the word of truth. क्रूस सत्य वचन है। The resurrection is the word of truth. पुनरुत्थान सत्य वचन है। The coming back is the word of truth. यीशु मसीह का फिर से आगमन सत्य वचन है। So in him also you have trusted. तो Hallelujah. उसमें हमने विश्वास किया। We have trusted in the name of the Lord. यीशु के नाम पर हमने विश्वास किया। Some trust in horses and some trust in chariots, but we trust in the name of the Lord. कुछ घोड़ों पर या रथों पर जो है विश्वास करते हैं, लेकिन हमारा विश्वास हमारे परमेश्वर के ऊपर है। The word of truth is the gospel of your salvation, और ये सत्य वचन हमारे उद्धार का वचन है। in whom you have believed. यीशु जिस पर हमने विश्वास किया, We have believed that there is a person of the second person of the Trinity, that is Jesus himself. और त्रिएक परमेश्वर का दूसरा व्यक्तित्व जो यीशु मसीह खुद है। We need to understand that we were sealed with the Holy Spirit of promise. पवित्र आत्मा का वादा से हमारे ऊपर मुहर लगाया गया। There is a meaning to this word sealed. We'll come to that. ये मुहर शब्द का अर्थ हम जल्दी देखेंगे। And then it takes us who is the guarantee of our inheritance और फिर लिखा है कि वो हमारी मिरास की गारंटी है until the redemption day. जब तक कि हमको पूरी रीति से मुक्ति ना मिले। What is the meaning of this, the day of redemption? यानी कि ये मुक्ति का दिन का मतलब क्या? It comes only after the sealing is done. ये हम पर मुहर का छाप लगने के बाद अप्लाई होगा। What is the meaning of those who are sealed? और जिसके ऊपर यह मुहर लगा है, इसका क्या मतलब? You know, the word seal is very, very important. ये मुहर लगना ये बहुत जरूरी बात है। In the New Testament, there are different meanings, and we need to understand what each meaning and in what context it is written. नए नियम में मुहर का अलग अलग अर्थ का लागू होने के बारे में लिखा है। In Matthew 27, it's written that the body of Jesus was put in a tomb. मत्ती के 27वें अध्याय में लिखा गया है कि यीशु मसीह का शरीर एक कब्र में डाला गया था। And it was secured by sealing it, and there were guards outside. और उसके ऊपर एक मुहर लगा था और जो सैनिक उसके बाहर तैनात किए गए थे। So this means there was a locking. It was locked. It was secured. It was closed up. No one could get in. इसका मतलब है कि उस कब्र को पूरी रीति से बंद किया गया था, उसकी सुरक्षा की गई थी ताकि कोई अंदर न जा सके, और वो पूरी रीति से जैसे ताला लगाकर जो बंद किया गया। In Revelations, it says that God throws Satan into a pit. और प्रकाशित वाक्य में लिखा गया है कि परमेश्वर शैतान को उस अथवा कुंड में डालेगा And seals it so he cannot escape. और उसके ऊपर मुहर लगा दिया जाएगा ताकि शैतान उस कुंड से बाहर ना निकले। So one meaning is locking something up तो एक अर्थ है कि किसी चीज को पूरी रीति से बंद कर देना and closing it in. और चीजों को उसके अंदर बंद करना। There is another meaning to it in Romans, रोमियो के अध्याय में इसका दूसरा अर्थ है where Abraham's circumcision is called the sign and seal. जहाँ पर इब्राहिम का खतना एक
तरह का चिन्ह या मुहर था। What is the seal? This is the seal of righteousness he had by faith. ये है धार्मिकता का मोहर जो विश्वास द्वारा दिया जाता है। And that's why Paul says that his converts are the seal of his apostleship. और इसलिए पौलुस भी कहता है कि जिन्होंने अपने जीवन को जो बदल दिया है यीशु में, जो है प्रेरितों का मुहर उनके ऊपर लगा है। So what does this time it means? It is a sealing that is giving a sign of authenticity. मतलब वो मुहर के द्वारा एक अधिकार लोगों ने पाया, It's giving you a confirmation. मतलब कि एक आश्वासन दिया है। It's saying that you are a citizen. ये कहते हुए कि आप अभी स्वर्ग के नागरिक हो। A third meaning is also found in Revelation, तीसरा अर्थ है प्रकाशित वाक्य में, where the seal of God is put upon the foreheads of God's servants. जहाँ लिखा है कि परमेश्वर के दासों के सिर के ऊपर परमेश्वर का मुहर लगने वाला है। It is to protect them from the wrath coming upon the world. वो इस कारण से ताकि धरती के ऊपर जो क्रोध आने वाला है उससे वो बच जाए। So in the first time it is the closing in, the shutting up. तो सबसे पहले कि किसी चीज को बंद कर देना। So here the seal is the seal of in faith. दूसरा जैसे यहाँ है कि विश्वास के द्वारा मुहर, How does it matter to each one of us? तो ये हम पर कैसे लागू होगा? We are sealed in the faith in Christ Jesus. यीशु मसीह के विश्वास के द्वारा हम पर मुहर लगा है And we are sealed out of unbelief and apostasy. और पूरी रीति से अविश्वास से हमको दूर हटाया गया है। Out of any other gospel other than Jesus himself. और यीशु मसीह के अलावा दूसरे सारे गलत धारणाओं से हमको दूर हटाया गया है। Not into religion but into a relationship with the God who made us. धर्म से हमको निकाल कर परमेश्वर के साथ एक रिश्ता हमारे साथ कायम किया है परमेश्वर ने। The Spirit seals us as a sign of authenticity. और पवित्र आत्मा ने उस अधिकार का मुहर हम पर लगाया। That means God's trademark. You are tested, you are manufactured by God, you are fashioned by God. इसका मतलब है कि परमेश्वर ने आश्वासन दिया है कि हाँ ये मुहर मेरा मुहर है जो मैं तुम्हारे ऊपर मैंने लगाया। You have been chosen by God. क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुना। You have been wonderfully created and made for the purposes that He has called you. और परमेश्वर ने उसके दिए गए उद्देश्य के द्वारा खास करके आपको चुना है। Authenticity means that our sonship, our eternal sonship is real. It's more than something that we can ever imagine. अधिकार देने का मतलब सिर्फ साधारण रीति से नहीं है, लेकिन हमारे सोच से भी ज्यादा मूल्यवान छाप या आश्वासन जो है प्रभु ने हमको दिया है कि अब उसका मुहर हम पर लगाया जा चुका। It is a sign of divine reality in our very lives. एक दिव्य सच्चाई हमारे जीवन से जुड़ गया। And third, the Spirit marks us with God's seal Himself. और पवित्र आत्मा परमेश्वर का ये मुहर हम पर लगाता है। What it really means here that He protects us from evil, darkness, evil forces that is coming and against us in our daily lives. और इससे शैतान या शत्रु का हर तीर से हमको दूर रखता है। It tries to come against us in different ways. शैतान जो अलग अलग रीति से अलग अलग तौर तरीकों से हमारे विरोध में आता रहता है। So we come to the word seal in a deeper understanding. तो ये मुहर का गहरा अर्थ में जाएंगे। What was seals used for? ये मुहर का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? It was used for security. ये जो है सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। Security from what? सुरक्षा किससे? Security from the evil. शैतान से, Security from the demonic. शैतानी ताकतों से। From every demonic plot, any demonic influences, we got full security. हर शैतानी योजना और रणनीति से हमको बचा के रखता है। It really means to hide. मतलब कि हमें छुपा कर रखता है। It means to keep in silence. मतलब कि एक चुप्पीपन में रखता है। It means to keep secret. या फिर गुप्त रीति से रखता है। You are God's secret. आप परमेश्वर के छुपाए हुए लोग हो। When I say to keep in silence, that means God's people are preserved. रहस्यमय रीति से हमको छुपा के रखना मतलब प्रभु खुद हमको सुरक्षित रखता है। You are God's cards. He removes his cards and he plays it at the right time. और आप जैसे परमेश्वर के ऐसे लोग हो जिनका इस्तेमाल परमेश्वर
चुनकर एक अलग अलग परिस्थिति में इस्तेमाल करने के लिए इस्तेमाल करता है। That's why the word authenticate is very connected to the word sealing. और इसीलिए ये अधिकार के द्वारा कार्यशील करना ये मोहर के द्वारा हो सकता है। You know, when kings would want to give a message to another kingdom, to another king, उन दिनों में जब एक राजा एक दूसरे राजा को कोई संदेश भेजना चाहता था, the thing was written on the papyrus. तो एक राजा जो संदेश जो पर्ची पर लिखता था, It was rolled and the string was wound round and you would see it was sealed by a stamp. उन दिनों में जो पर्ची पर राजा अपना जो संदेश लिखता था, फिर उसको जो है जो लपेट कर उसके ऊपर मुहर लगाया जाता था ताकि उसको कोई और न खोल सके। Because the messenger that is carrying it would not try to fidget with the very message. और वो मुहर जो लगता था इस प्रकार से लगता था ताकि बीच में का कोई भी व्यक्ति उसको न खोल पाए। And the one who's receiving it would see the seal and would know who is the sender. और जो उस पर्ची को देखता था वो मुहर देखकर वो समझ जाते थे कि ये किसके लिए है, यानी कि किसके हाथों द्वारा ही खोला जा सकता है। And he would also know whether it was tampered in between. और जो राजा उस संदेश को पाता था उसको समझ में आएगा अगर किसी ने बीच में उस संदेश को खोल दिया तो। So we need to understand what is actually the meaning here. तो यहाँ पर इसका अर्थ क्या है? You know, the word of God and the contents written is well worded. परमेश्वर का शब्द बहुत ही सोचकर प्रभु ने दिया है, It's well charted out. पूरी रणनीति से दिया है। Not for one person but for mankind itself. एक ही व्यक्ति को नहीं लिखा गया है लेकिन पूरे मानव जाति के लिए वचन दिया गया है। It clarifies the intent of the Creator to His creation. परमेश्वर ने अपनी बनाई हुई सृष्टि को संदेशा दिया है And it bears the seal. और उसके ऊपर परमेश्वर ने अपना मुहर लगाया। That's why when we look at nature, we say, wow, we praise God who made this heaven and who made this earth, who made the stars, who made the sun. और इसलिए जब हम प्रकृति को देखते हैं तो प्रकृति से सृष्टि से हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं उसकी सृष्टि की महिमा को देखकर। People who say that there is no God, something is definitely wrong with the idea. और इसलिए जो कहते हैं कि परमेश्वर है ही नहीं, उनकी सोच में गड़बड़ी है। They are off balance. क्योंकि उनको सच्चाई नहीं दिखता। There is a God. क्योंकि परमेश्वर है। He made the heavens and the earth. और उसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया। That's what Genesis speaks about. उत्पत्ति की पुस्तक में इसका लिखित है। He made man in his own image, in his own कि likeness. परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। He put man in the Garden of Eden. मनुष्य को ईदन के बगीचे में डाला। So God has sent His message. और परमेश्वर ने अपना संदेश मनुष्य को दिया। But He needed the messenger. लेकिन संदेश को देने वाला कोई हमेशा प्रभु को चाहिए। Let us open to John chapter 6 यूहन्ना 6 अध्याय खोलेंगे, verse 26. 26वां वचन। Jesus answered them and said, यीशु ने उत्तर दिया, most assuredly I say to you, you seek me not because you saw the things, but because you ate of the loaves and were filled. मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढ रहे हो कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटी खाकर तृप्त हुए। Then Jesus goes on to something to say that we need to really understand. आगे में जो यीशु ने कहा हमें समझना है, Do not labor for the food which perishes, नाशवान भोजन के लिए परिश्रम न करो, but for the food which endures to everlasting life, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहराता है, which the Son of Man will give you, because God the Father has set His seal on Him. जिसे मनुष्य के पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर मुहर लगाई है। So it's the food that comes from heaven. तो यानी कि वो भोजन स्वर्ग से आता है। But what is the food?
लेकिन वो भोजन क्या है? The food is the word of God. भोजन यानी कि परमेश्वर का वचन। But who was carrying that word? और वो वचन कौन लेकर आया? You know, John says in the beginning was the word and the word was with God. The word was God himself. जैसे कि यूहन्ना की पुस्तक में लिखा गया है, यूहन्ना कहता है कि शुरुआत में वो शब्द था, वो शुरुआत से ही जो है वो शब्द अस्तित्व में था और वो जो वचन वो ही परमेश्वर था। Before Jesus, it was 4,000 years ago. यीशु के 4000 साल पहले God was sending messengers. पुराने नियम में जो है परमेश्वर ने अलग अलग संदेशों को भेजा। There were covenants that was made with man. अलग अलग वाचा बांधा गए। But every time man broke that covenant. लेकिन जो मनुष्य के साथ जो वाचा बांधा गया, मनुष्य ने हर बार उसको तोड़ा। Moses brought it. मूसा ने संदेश लाया। Many other prophets came out with it. और उसके बाद बहुत सारे भविष्यवक्ता भी आए। But man never kept it because man fell short of the glory of God due to sin. लेकिन हर आदेश का पालन मनुष्य नहीं रख सका पाप के सामर्थ की वजह से। So now God wants to unleash the final plan, but the messenger had to be perfect. तो परमेश्वर अपनी योजना को सिद्ध करना चाहता था, लेकिन उसके लिए सही व्यक्ति चाहिए था। Earlier, the perfect messages were coming through imperfect bodies, to imperfect people. क्योंकि पहले जो परमेश्वर संदेश देते थे वो जो है मनुष्यों के द्वारा दिया जाता था जो संपूर्ण नहीं थे। Now, God had to bring the message through the perfect. और इसीलिए यीशु के द्वारा जो सिद्ध थे, परमेश्वर उसके द्वारा अपना सिद्ध वचन भेजने के लिए यीशु को भेजा। That's why Jesus is making a statement here, do not labor for the food which perishes. और इसलिए यहाँ पर यीशु कहते हैं कि ऐसे भोजन के लिए नहीं तरसो जिसका नाश होता है। Why worry about food, about clothes, about where you will stay, but about the food which endures for everlasting life. ऐसे भोजन के लिए क्यों तरस रहे हो जो नाश होगा, कपड़ों के लिए, छत के लिए, ये सारी चीजें धरती की चीजें हैं, वरन तुम अनंत भोजन के लिए, अनंत चीजों के लिए जो है इच्छा रखो। Who has this food of everlasting life? ये अनंत भोजन कौन दे सकता है? It is the Son of Man will give you. ये मनुष्य का पुत्र यानी यीशु दे सकता है। He carries it in himself. क्योंकि यीशु के अंदर से हमको मिलता है। Why? How do we know that? Because God the Father has set his seal on him. कैसे हमें पता चलता है? क्योंकि परमेश्वर ने यीशु पे अपना मोहर लगाया है इस काम के लिए। See, a seal is a mark of ownership. ये मोहर जो है अधिकार का चिन्ह है। It is a guarantee of the contents. और जो चीजें उसमें शामिल है उसकी गारंटी है। Jesus was not only the messenger, but he was also the message. क्योंकि यीशु मसीह उस परमेश्वर के उस संदेश को लेकर आया और वह संदेश भी खुद यीशु थे। Because he himself was the word. क्योंकि वो वचन था शुरू से ही। Everything that Jesus uttered was the words of God himself. और जो भी यीशु ने कहा वो परमेश्वर के शब्द थे। And the Bible says that God the Father has set a seal on him. और इसलिए लिखा गया है कि परमेश्वर पिता ने खुद अपना मुहर यीशु पर लगाया। That means the message was the letter and the messenger was Jesus himself. यानी कि वो जो संदेश दिया गया है वो परमेश्वर के द्वारा और वो संदेश भी खुद यीशु थे। For God so loved the world और इसलिए परमेश्वर ने दुनिया से इतना प्रेम किया that he gave his only begotten son, that whosoever believes in him shall not perish but have eternal life. परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया, उसने अपने इकलौते पुत्र को भेजा ताकि जो कोई भी उस पे विश्वास करे उनका नाश नहीं होगा लेकिन उनको अनंत जीवन मिल जाएगा। Father God sent a message through his son. पिता ने यीशु के द्वारा, उसके पुत्र के द्वारा वो संदेशा भेजा। A message which will give us everlasting eternal life. ऐसा संदेश जिससे हमको अनंत जीवन मिल सके। So we need to understand that God had a plan in Christ Jesus. और परमेश्वर की योजना थी यीशु मसीह में। So the message that was in Jesus and the messenger who Jesus was and was sealed by God himself. और इसलिए वो संदेशा और वो संदेशक जो यीशु मसीह खुद है
उसका मुहर पिता ने खुद उसके ऊपर डाला। You know, the word of God is a love letter from God to man. परमेश्वर का वचन एक प्रेम पत्र है परमेश्वर का मनुष्य के लिए। It is a letter of promise. वादों से भरा हुआ जो पत्र है, It is a roadmap for man to live. रास्ते का नक्शा है जिससे मनुष्य जी सके। The word of God is a constitution where the kingdom is on the principles and the things of God. परमेश्वर के वचन में वो सारे कानून लिखे गए हैं जो परमेश्वर के नियमों का जो है व्याख्यान है। So God, when He planned this out, He knew it would be a success because the message was perfect and the messenger also was perfect. और इसलिए परमेश्वर जानते थे कि जो संदेशा उसने भेजा है और जिस संदेशक के द्वारा भेजा है वो जो है पूरी रीति से सिद्ध होगा, क्योंकि परमेश्वर ने इसका मुहर लगाकर सिद्ध व्यक्ति के द्वारा भेजा है। So Jesus Himself was sealed by God Himself. इसका मतलब यीशु मसीह के ऊपर मुहर परमेश्वर ने खुद लगाया उस काम के लिए। That means the message could not be tampered with because the messenger was perfect. और इसलिए जो Hallelujah. संदेशा भेजा गया था उससे कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता था, क्योंकि वो ही संदेश यीशु मसीह खुद है जो खुद इस संदेश को प्रचार किया। That's why salvation that comes through Jesus is perfect. और इसलिए जो उद्धार यीशु मसीह के द्वारा आता है वो भी सिद्ध है, Because it had the seal that had come from God. Hallelujah. क्योंकि उसके ऊपर वो मोहर है जो परमेश्वर के द्वारा दिया गया। And He carried the letter. The letter was the words that was coming out of Him. और Hallelujah. वो संदेश जो पिता ने दिया, वो प्रेम पत्र जो उसने दिया, यीशु मसीह के द्वारा सिद्ध प्रेम पत्र मनुष्य को दिया। You know, when Jesus came on that scene when John was baptizing the people, जब यीशु आए थे पानी का बपतिस्मा लेने के लिए यूहन्ना बपतिस्मा के द्वारा, John the Baptist recognized it on the spot. यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने जैसे ही यीशु को देखा तुरंत ही उसने पहचान लिया यीशु को, Because he's seen the seal. क्योंकि यीशु के ऊपर जो मुहर लगा था उसकी पहचान यूहन्ना बपतिस्मा को हुआ। He knew that within that seal is the letter. वो जानता था कि वो मुहर के साथ साथ वो जो पत्र भी उसके साथ जुड़ा है। He knew that within the seal is the power and the anointing that came from heaven. और Hallelujah. उस मुहर के Oh my द्वारा God. परमेश्वर का अभिषेक भी शामिल है। And he knew that at the baptism he said, "Behold the Lamb of God who takes away the sins of the world." और इसलिए बपतिस्मा में Hallelujah. यूहन्ना बपतिस्मा ने कहा कि ये है वो मेमना जो दुनिया के पापों को लेकर जाएगा। And that's why after he baptized, things started happening. और इसलिए यीशु के बपतिस्मा लेने के बाद से यीशु के कार्य शुरू हुए। The things of God was being unleashed. The outpouring of the Holy Spirit was being unleashed upon earth through Jesus Himself. और इसीलिए उसी दिन से पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु ने कार्य करना शुरू किया। Praise God that today we know that the seal had been upon Jesus Himself. और प्रभु को स्तुति कि ये जो है मुहर जो लगा था उसका उद्देश्य से जो संदेश दिया गया था उसका शुरुआत हुई। The Bible says in Colossians 3:3, कुलुस्सियों 3 अध्याय 3 वचन में देखेंगे, "For you died, क्योंकि तुम तो मर गए and your life is hidden with Christ in God." और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। When Christ, who is our life, appears, then you also will appear with Him in glory. Hallelujah. जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। So you have to die to be hidden. तो मतलब है कि तुम्हें छुपाने के लिए तुम्हें मरना जरूरी है। If you are hidden, the devil can never find you. और जब तुम छुपाए गए हो तो शैतान तुम्हें नहीं ढूंढ सकता, When you are hidden, you are actually in the secret place of the Most High. क्योंकि जब तुम्हें छुपाया गया है तब तुम्हें यीशु मसीह के छुपने के स्थान पर रखा गया है। That means the enemy is following you and running, and suddenly you are just hidden in Christ. He cannot ever find you.
इसका मतलब है जब Hallelujah. शैतान तुम्हारे पीछे लगा है और तुम अचानक से जब परमेश्वर के छिपने के स्थान पर चले जाते हो तो अचानक से शैतान की आंखों के सामने ओझल हो जाते हो। You just call upon the name of the Lord and you just disappear in front of him. He will never ever find you because you are now hidden. और इसलिए जब भी तुम Hallelujah. परमेश्वर के दिए गए नाम यीशु मसीह के नाम को लेते हो तो तुरंत ही आपको परमेश्वर में छुपाया जाता है। You know, we got a double protection. I'll tell you how. और इसलिए दुगनी सुरक्षा हमको दिया गया है। See, man. God created man. परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, Man sinned and caused a loss to himself. लेकिन मनुष्य ने जो पाप करके खुद का नुकसान किया। Now Jesus is coming अब यीशु आ रहे हैं to save mankind. मनुष्य को बचाने के लिए। Jesus himself is there. We say that by the blood of Jesus, you know, our sins are forgiven. जैसे हम कहते हैं यीशु मसीह के लहू से हमारे सारे पाप धुल जाते हैं। By his stripes we are healed. उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। Because of Jesus there is a hedge of protection around us. यीशु की वजह से एक सुरक्षा कवच हमारे ऊपर है। So when we are hidden in Christ, Christ himself is a protection for us. और इसलिए Number जब one protection. उस पे छुपे हुए हैं तो यीशु मसीह का जैसे मुहर हम पर लगा है जिसकी वजह से सुरक्षा हमारी That is the first protection cover. वो है सबसे पहला कवच। And then Christ himself is sealed by God. That is the second protection. Hallelujah. और यीशु मसीह के ऊपर जो मुहर लगा है वो दूसरा कवच। That means you got double protection on you. Wherever you are going, wherever you are, you have double protection on yourself. इसका मतलब आप जहाँ पर भी जाते हो दुगनी सुरक्षा का कवच आपके ऊपर होता है। But you need to die. लेकिन वो सिद्ध होने के लिए पहले आपको खुद के प्रति मरना पड़ेगा। Die from what? किससे मरना पड़ेगा? Die from fornication and uncleanness and all the other kinds of evil that is trying to bewitch us. वो सारे पापों के प्रति हमें मरना है, यानी कि पाप का हर गुण हमसे दूर होना चाहिए, तब ये सुरक्षा हम पर लागू होगा। Yes, because the Bible says you died. Apostle Paul is making a clear-cut statement that when you have come to Christ, you have died. जैसे पौलुस कहता है कि जब आप यीशु में आए हो तब आप खुद के प्रति मर चुकते हैं। And then your life, if you have died, from where you get this life? Because there is another life that is there inside of you. Because when a seed is put in the soil and it's watered, after a few days the shell breaks. जैसे कि एक बीज को जब हम जमीन में डालते हैं तो वो बीज के जो मरने के बाद ही वो उग सकता है। And that's why life comes in, because it is put into a soil. और क्योंकि उसको जमीन में डालते हैं इसीलिए वो जीवन उत्पन्न कर सकता है। You have been put in Christ. और उसी प्रकार से जब हमको यीशु मसीह में डाल When you die, your life is hidden with Christ in God. Hallelujah. इसलिए जब हम खुद के प्रति मरते हैं तो हमारा जीवन यीशु में उत्पन्न होता है। That's why we have a promise right there. और उसको लागू करते हुए जो वादा हमको दिया है When Christ, who is our life, appears, कि जब यीशु जो हमारा जीवन है उसका प्रकटन होगा, then you will also appear with him in glory. Hallelujah. हम भी उसके साथ महिमा में उत्पन्न होंगे। So it really means that because we have died, we have got new life in Christ Jesus. इसका मतलब है जब हम खुद के प्रति मरते हैं, जो पाप के प्रति मरते हैं, तो ही यीशु में और यीशु के द्वारा जीवन प्राप्त करते हैं। This is the plan of God for us. और ये योजना हमारे लिए परमेश्वर ने ठहराया है। To understand all these things, we need to understand the message of God's word. और ये पूरी रीति से समझने के लिए पूरा वचन का समझना जरूरी है। The messenger is still alive. और ये संदेशक जीवित है। His name is Yeshua. His name is Jesus himself. उसका नाम यीशुआ यानी यीशु मसीह है। Only one name.
एक ही नाम, one healer, चंगाई देने वाला एक, one provider, जो है उपलब्धि देने वाला through एक, whom you will see the goodness of God come into your lives. जो हमें उसकी भलाई हमारे जीवनों में भेजता है। Therefore, we have a responsibility. और इसलिए हमें वो जिम्मेदारी जो है हमारी बनती है। The more there is a breaking, the more there is a life that we need to enjoy. जितना हम खुद के प्रति टूटेंगे उतना ही आनंद प्रभु में ले सकते It's not talking about a physical death. हैं। ये शारीरिक मृत्यु के बारे में नहीं लिखा It's है, talking about the death of the flesh, the death of the flesh of the worldly system like evil, jealousy, unrighteousness, all these other things. ये दुनिया के लालसाओं के प्रति मरने के बारे में लिखा है। So we need to understand that God has blessed us with His seal. तो हमें सबसे पहले समझना है कि परमेश्वर ने उसका मुहर हम पर लगाया है। And the Bible goes more to say on this in 2 Corinthians. आगे 2 कुरिन्थियों में जाएंगे, 2 Corinthians 1:20. पहला अध्याय 20वां वचन। For all the promises of God in Him are yes, and in Him amen, to the glory of God through us. क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं वे सब उसी में हाँ के साथ है, इसलिए उसके द्वारा आमीन भी हुई है हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा के लिए। That means all the promises of God is ours. यानी कि परमेश्वर दिए गए सारे वादे हमारे लिए दिए गए हैं। That was in the letter. उस जो पत्र में लिखित करके भेजा गया, That was in the message उस संदेश के द्वारा दिया गया, brought by Jesus Himself. जो यीशु ने खुद हमें दिया, We cannot go wrong. और इसलिए वो उसमें कोई गलती नहीं हो सकती। Jesus Himself makes a statement, without me you can do nothing. इसलिए यीशु ने कहा कि मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर सकते। You need the messenger for the message. और इसलिए वो संदेश को पाने के लिए संदेशक को पाना पहले जरूरी है। That's why the Bible says that God has written His laws in our hearts. इसलिए वचन कहता Hallelujah. है कि उसका संदेश उसने हमारे हृदयों में लिखा है। That's why by faith God has called us into His kingdom of His divine light. इसलिए विश्वास द्वारा उसके प्रकाश के राज्य में आने के लिए हमको बुलाया गया। The Bible says that you have been transformed from darkness into His light. इसलिए वचन कहता है कि अंधकार से हमको निकाल कर प्रभु ने हमको रोशनी में लाया है। You are a special people. इसलिए आप खास लोग हो, You are a holy people. आप पवित्र लोग हो, You are a royal people. आप शाही लोग हो, You are a priestly people. याजक के समान हो। You are owned by God Himself. परमेश्वर ने खुद जो है आपको अपनाया है और वो आपका मालिक है। Why? Because His message is gone inside of you. क्यों? क्योंकि उसका संदेश आपके अंदर आ चुका। When His message goes inside of you, you become born again. और जब उसका संदेश आपके अंदर आता है तब आपका नया जन्म होता है। Because when the message goes inside, it makes you alive. क्योंकि उसका जीवित संदेश हमारे अंदर आने से हमारे अंदर वो जीवन उत्पन्न होता है। That's why you have been made alive in Christ. इसीलिए यीशु में आपको जीवित कर दिया गया है। The Bible says in 2 Corinthians 1:21. 2 कुरिन्थियों इसलिए पहले अध्याय के 20वें वचन में लिखा है, Now, अब He who establishes us. 21वें वचन में इस प्रकार से, और जो हमें तुम्हारे साथ मसीह में दृढ़ करता है। Saints of God, understand this is the secret of why we are sealed. और यही है वो रहस्य जिसकी वजह से हम पर मुहर लगता है। He who established us with you in Christ and has anointed us is God. और जो हमें तुम्हारे साथ मसीह के दृढ़ करता है, और जो हमें तुम्हारे साथ मसीह में दृढ़ करता है और जिसने हमारा अभिषेक किया वही परमेश्वर है। So we need to understand that it is God who confirms and makes us steadfast in the faith. इसका मतलब कि परमेश्वर खुद हमें विश्वास में दृढ़ बनाता है। He actually established means we are made in joint fellowship with Him.
हमें स्थायी बनाया है और उसके साथ साथीदार बनाया है। Anointed us means we are consecrated for the work. हमें अभिषेक किया है वो कार्यों को पूरा करने के लिए। You cannot be sealed without these things. और ये सारी चीजों के बिना मुहर कैसे लगेगा? First, you die. तो पहला है कि हमें खुद के प्रति मरना है, Then you are established. फिर हमें स्थायी किया जाएगा, Then you are anointed. फिर हमको अभिषिक्त किया जाएगा। And then what happens? In verse 22, who also has sealed us. आगे 22वें वचन में लिखा गया है, जिसने हम पर छाप भी कर दी है। So it starts with dying. तो मरना पहला कदम है, Then it starts with being established. फिर प्रभु में स्थायी बनना है, Then you are anointed. फिर अभिषेक हम पर आएगा, Then you have been sealed. फिर उसके बाद हम पर उसका मुहर लगेगा। What it means by being sealed? मुहर लगने का मतलब क्या है? Because the word of God now is inside of you. It is transferred from Jesus, the living messenger, to you. क्योंकि प्रभु का जीवित संदेश अब हमारे अंदर डाला जा चुका है। That's why Jesus says, greater things will you do in my name. इसीलिए Hallelujah. प्रभु ने कहा कि यीशु मसीह के नाम से हम महान कार्य अब कर सकते हैं। Because the transference of the message from the messenger has gone into you. क्योंकि वो संदेशक के द्वारा हमारे अंदर बसाया जा चुका है। That means you are the carriers of the letter that has come through Jesus himself. इसका मतलब जो पत्र, जो संदेश यीशु ने लाया है, हमारे अंदर यीशु के आने से वो संदेश आकर भी बस चुका है। That's why in the Great Commission Jesus saying, go into the world and baptize to teach what? The message of the kingdom. इसीलिए महान आदेश में Hallelujah. यीशु ने शिष्यों से कहा कि दुनिया भर के कोने कोने में जाओ और अब ये संदेश को बांटो दूसरों के साथ, यानी कि जो हमने पाया है हमारे अंदर उसको दूसरों के साथ बांटना है। I said earlier that the letter was given through Jesus. I mean the message of God. परमेश्वर का संदेश यीशु के द्वारा हमें दिया गया And the messenger, that is Jesus himself, was sealed. और यीशु मसीह जो संदेशक था उसके ऊपर पिता का मुहर था। And the message was given by the messenger to the people and it touched the hearts and those followed him. संदेशक के द्वारा वो संदेश जिनको दिया गया है और जिनके हृदय को छुआ गया, उनके ऊपर जो है ये संदेश का असर होने की वजह से वो मुहर लग चुका। That's why at that time the people who followed him, the disciples who followed him, they were established and they were anointed. That's why the 70 came out and said, many things happened in your name. और इसीलिए Hallelujah. जिन्होंने यीशु के संदेश को स्वीकार कर लिया, वो यीशु के नाम से बहुत सारे कार्य कर सके। इसलिए वो 70 शिष्य जो गए थे, उन्होंने कहा कि यीशु के नाम से वो बहुत सारी चीजें कर पाए। That's why you are now sealed and then you have been given the Spirit in our hearts as a guarantee. मुहर लगने के बाद पवित्र आत्मा हमें दिया गया है जो उस बात की गारंटी है। That means a down payment had been made. यानी कि उसका दाम चुकाया गया। You are confirmed citizens. अब तुम स्वर्ग के नागरिक हो गए। You are confirmed heirs to the kingdom of God. परमेश्वर के राज्य के मिरास के भागीदार आपको बनाया गया। You are confirmed sonship. पुत्र होने का अधिकार आपको दिया गया। You are confirmed fellow laborers, fellow servants in the kingdom. राज्य में कार्यकर्ता के रूप से आपको चुना गया। So God has made his plan known through Jesus himself. और परमेश्वर ने अपनी रणनीति यीशु के द्वारा हमारे सामने प्रकट किया। So the Bible is very clear. बाइबल स्पष्टीकरण से इन बातों को कहता है। I'll show you another secret. एक और रहस्य 2 Corinthians 3 2 कुरिन्थियों की पुस्तक 3 अध्याय verse 3. 3 वचन।
Okay. It says that clearly you are a letter of Christ. यह प्रकट है कि तुम Hallelujah. मसीह की पत्री हो। Apostle Paul is speaking to the Corinthian church and saying, you are a letter of Christ. पौलुस करंथियों की कलीसिया से कह रहा है कि तुम मसीह का जैसे पत्र हो, Ministered by us, written not with ink, but by the Spirit of the living God, not on tablets of stone, but on the tablets of flesh, that is of the heart. जिनको हमने सेवकों के समान लिखा और जो स्याही से नहीं परंतु जीवित परमेश्वर के आत्मा से, पत्थर की पट्टियों पर नहीं What? परंतु हृदय की मांस रूपी पट्टियों पर लिखा है। What does Apostle Paul mean by saying that you are a letter? तो Hallelujah. पौलुस कहता है यहाँ पर कि आप एक पत्र हो। Now listen, children of God, saints of God. God sent a letter, a message through Christ Jesus. अब इस बात को समझना है, यीशु मसीह को जैसे एक जो पत्र के समान परमेश्वर ने भेजा मनुष्य के लिए। The letter was announced into our hearts by Jesus himself through his Spirit. उसी पत्र को यीशु ने अपनी आत्मा के द्वारा हमें प्रकट किया। The words of God that was given to Jesus has been transferred into our hearts. और जो शब्द Hallelujah. परमेश्वर पिता ने यीशु को दिए, यीशु ने हमारे हृदय में उसको डाला। That means when Jesus is speaking, the words of Christ is speaking, that means letters has been written into our hearts right on the spot. इसका मतलब Hallelujah. यीशु मसीह के पत्र के शब्द हमारे हृदय के ऊपर लिखा गया। Now when letters have been written into your hearts, you yourself become a letter. और Hallelujah. जब ये शब्द हमारे हृदय के ऊपर लिखा गया है, उसके बाद हम खुद प्रभु का पत्र जैसे हो जाते हैं। That's why Apostle Paul is saying you are an epistle, you are a letter of Christ. इसलिए पौलुस करंथियों की कलीसिया को याद दिलाता है कि अब तुम भी यीशु मसीह के पत्र हो गए। See, the Bible says in the Old Testament, your word I have hidden in my heart. जैसे पुराने नियम में लिखा गया है कि प्रभु आपका वचन मैंने अपने हृदय में छुपा के रखा। That means the person is saying, I myself have become a letter. I've got the message, I've become a messenger itself. मतलब कि मैंने जिस संदेश को पाया, जो पत्र मेरे अंदर डाला गया है, उसकी वजह से अब मैं एक जो पत्र हो गया हूँ दूसरों के लिए। What it means by being a letter? एक पत्र होने का मतलब क्या? You are a letter. जैसे आप अभी एक जो पत्र हो गए हो प्रभु का, It means that you are bearing a testimony in the name of Jesus. क्योंकि यीशु मसीह के नाम से आप एक गवाह हो गए हो। It means that you have experienced healing and deliverance of the kingdom of God. क्योंकि आपने परमेश्वर के राज्य के द्वारा चंगाई छुटकारा का अनुभव किया है। It means that you know what is repentance and you know what is forgiveness and you know what is submission. और आप जानते हैं कि पश्चाताप करना, मुआफी को पाना और खुद को समर्पण करना, पूरी रीति से प्रभु के हवाले करने का ये सब अनुभव आपको हो गया है। It means that you know what is the baptism of water and the baptism of the Holy Spirit. आप जानते हैं पानी का बपतिस्मा और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा का मतलब क्या है। You know what is the meaning of the power of God. परमेश्वर का सामर्थ्य क्या है आप जानते हैं। You know what is the meaning of the anointing. प्रभु का अभिषेक क्या है आप You, जानते हैं। you know what is the meaning of the love of God. प्रभु का प्रेम क्या है आप जानते हैं। Because you are a letter. ये सब इसलिए क्योंकि आप खुद अब प्रभु का पत्र हो गए। That's why when you're going to preach the word of God, you are a letter going from one place to another place. और इसलिए जब आप Jesus सुसमाचार Christ. बांटते रहते हो, आप परमेश्वर का पत्र हो दूसरों को पढ़ने के लिए।
इसीलिए इसके लिए जो है मुहर आपके ऊपर था, Because the letter has been transferred by Jesus through His Spirit into our hearts, and we are mobile letters, moving from one place to another. और इसलिए जो पिता ने जो पत्र यीशु के Amen. द्वारा Hallelujah. भेजा हमारे जीवनों में, अब उसकी वजह से हम खुद प्रभु का पत्र हो गए हैं। यहाँ वहाँ जैसे जैसे जाते हैं, प्रभु का पत्र यहाँ वहाँ जाता है लोगों के जीवन को बदलने के लिए। And what is this letter that you are announcing? You are the letter that is announcing the return of our Lord Jesus Christ. इसी पत्र के द्वारा हम घोषित करते रहते हैं कि यीशु मसीह फिर से आने वाले हैं धरती पर, He is coming back. क्योंकि यीशु मसीह का फिर से वापसी होने वाला है। You know, you read the letter that the word of God. आप जैसे प्रभु के वचन को पढ़ोगे, You become the letter itself. जैसे वैसे वैसे वो ही जो पत्र का छाप आपके अंदर भी उभरता रहता है। We not only get the revelation, but we also get the illumination that comes from God. क्योंकि सिर्फ उसका प्रकटन ही नहीं मिलता, लेकिन उसका पूरा प्रकटीकरण भी गहराई से समझ में आती है। When a believer filled with the word of God is moving from one place, you must understand it is the letter of God that is moving in all places. और इसलिए जब एक संदेशक जो प्रभु के वचन को बांटता है, वो सारे लोग प्रभु का पत्र होता है जो एक जगह से दूसरी जगह जाता रहता है। So God is writing His letters right now in the hearts of the people who are cooperating and accepting and following His name. और परमेश्वर इस पत्र को हर उस व्यक्ति के हृदय में डालता जाता है जो अपने आप को परमेश्वर के सामने समर्पण करके खोलकर रखता है, ताकि वो भी प्रभु का मुहर पाकर खुद एक पत्र बन सके। You know, many people are nowadays, if you are much acquainted with the YouTube and so many things, they speak about the end times. आजकल इंटरनेट पर देखेंगे तो बहुत सारे संदेशक अंतिम दिनों की व्याख्या समझाते रहते हैं, And they speak about the mark of the beast. और वो जानवर का मुहर के बारे में स्पष्टीकरण देते रहते हैं Then you may have to take it on the hand or on the forehead. कि सर पर लेना पड़ेगा या हाथ पर लेना पड़ेगा। But I want to give you good news today. लेकिन आपको एक अच्छी खबर आज हम देना चाहते There हैं। is good news. एक अच्छी खबर है। All that will happen, leave that aside. वो सारे अंतिम दिनों के चिन्ह तो होते रहेंगे, They are important things, but it has its own time. वो सारी बातें भी जरूरी है, लेकिन उनका पूरी रीति से जो है भविष्यवाणी को पूरा होना उसके सही समय में पूरा होगा। But I'll show you in Revelation 7:3 what happens. लेकिन वर्तमान के लिए हम देखेंगे कि प्रकाशित वाक्य 7वें अध्याय के 3 वचन में जैसे लिखा है, It says, "Do not harm the earth, the sea, or the trees till we have sealed the servants of our God on their foreheads." जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर मुहर न लगा दे, तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों को हानि न पहुंचाना। And I heard the number of those who were sealed, 144,000 of all the tribes of the children of Israel were sealed. जिन पर मुहर दी गई है न उनकी गिनती सुनी, अर्थात इज़राइल की संतानों के सब गोत्रों में से 1,44,000 पर मुहर दी गई। So it says that the 144,000 were sealed on their foreheads. तो लिखा गया है कि ये सारे लोगों के ऊपर मुहर लगाया जा चुका। This is the coming time when the sealing will take place of these servants of God. ये 1,44,000 लोगों के ऊपर जो मुहर लगने वाला है या आगे में जो होगा उसके बारे में है। But at this time we are already sealed. लेकिन वर्तमान में भी हमारे ऊपर मुहर लग चुका। God has already sealed us. वचन कहता है कि उस परमेश्वर ने अपना मुहर हम पर लगाया है। It is right there in 2 Corinthians. Verse 22, who has sealed us and given us the Spirit in our hearts as a guarantee. हमने इसको पहले भी पढ़ा था, 2 कुरिन्थियों पहले अध्याय और 21वें वचन में इसका जिक्र है, जिसने हम पर छाप भी कर दी है और बयान में आत्मा को हमारे मनों में दिया है। So you who are hidden in Christ, who are established in Christ,
यानी कि आप जो प्रभु में छुपाए गए हैं, स्थायी किए गए हो, who have died to the things of the flesh. और दुनिया की लालसाओं के प्रति आप मर चुके हो। That means a denying of yourself has come through. मतलब कि खुद के प्रति आपका मरना सिद्ध हुआ, You have now been anointed to do the things of God in the kingdom. और राज्य में कार्य करने के लिए अभिषेक आपको दिया गया है। That you have been sealed by the Spirit in our hearts as a guarantee. Hallelujah. You're confirmed to be with the Lord forever and ever and ever. और आपके हृदय में इसका मुहर लगाया गया है, जिसकी वजह से अनंत जीवन आपका हो चुका। So we need to understand what is the seal now. तो अभी के लिए ये मुहर क्या है? How does the enemy or we are recognized by this seal? और इस मुहर के द्वारा हमारी पहचान होती है। I want to take you Revelations 22 to give you an understanding of the seal. प्रकाशित वाक्य 22वां अध्याय। The Bible says that they shall see his face. वचन में लिखा गया है, वे उनका मुंह देखेंगे। I already said that the seal will be written on their foreheads. हमने ऑलरेडी इस जो वचन को पढ़ा था पहले कि मुहर माथे पे लगेगा, So they shall see his face, तो वे उसका मुंह देखेंगे and his name shall be on their foreheads. और उसका नाम उनके माथों पर लिखा हुआ होगा। You will be recognized by the name of Jesus right on your foreheads because he is the King of Kings and the Lord of Lords. आपकी पहचान उस मुहर से होगा जो आपके माथे पर लगाया जा चुका है, उस परमेश्वर के द्वारा जो प्रभुओं का प्रभु है और राजाओं के राजा है। Do not get frightened about any other seals of the enemy. और ये मुहर अब जो लग चुका है, इसलिए आगे में हमको दूसरे किसी जो है अशुद्ध मुहर से डरने की जरूरत है। We don't have to be frightened or panicked about any mark of the beast. और शत्रु या जानवर के किसी भी कार्य से डरने की जरूरत हमको नहीं, Because we are already sealed. क्योंकि हम पर प्रभु का मुहर लग चुका है A down payment has already been made. और उसका दाम दिया जा चुका है। You have already been owned by God himself. परमेश्वर ने खुद आपका मालिक होने का घोषणा की। You are already have legal rights in the kingdom of God. राज्य में आपके हाथों अधिकार दिया गया। So God's name has been written over your lives. तो परमेश्वर का नाम का मुहर आपके जीवन पर लग चुका है। His name has been written over your hearts. उसका नाम आपके हृदय में डाला जा चुका है। I want to show you Ephesians 4 verse 30. इफिसियों 4 अध्याय और 30 वचन। It says, do not grieve the Holy Spirit of God. परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। Do not grieve the Holy Spirit of God, यानी कि पवित्र आत्मा को दुखित नहीं करना, by whom you were sealed for the day of redemption. Hallelujah. जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। There is a day of redemption. यानी कि छुटकारा का दिन आएगा। What it really first means by do not grieving the Holy Spirit of God. तो पवित्र आत्मा को दुखित मत करो मतलब क्या? Do not offend him, do not grieve him, do not sadden him. मतलब को पवित्र आत्मा के विरोध नहीं जाना है, उसको दुखी नहीं करना है किसी बात से, Because you were marked, क्योंकि आपके ऊपर तो मुहर लगाया गया, you were branded. आपके ऊपर प्रभु का छाप है। You know when you go to these big malls जैसे हम किसी मॉल में अगर जाते हैं and you find the t-shirts and the trousers very expensive और अगर आप कुछ कपड़ों को देखते हैं जो बहुत महंगी है and you wonder why, और कोई सोचेगा कि ऐसा क्यों, just check the tag तो जब आप उसके ऊपर जो नाम छपा है उसको देखो and it has a brand name. तो उसके ऊपर जो कंपनी का नाम होता है, And when you see the brand name, you will understand why it is expensive. और जब
उस कपड़े के ऊपर जो नाम आप जो पढ़ते हो वो अगर मशहूर कंपनी का नाम है, उसकी वजह से उसका दाम इतना होता है। Where you wear a jeans that has a brand name, everybody you try to show that you're wearing that part type, you're wearing that jeans. जैसे कि अगर कोई जीन्स पहनता है, कोई ब्रांडेड जीन्स, तो उसका नाम देखकर दूसरे कहते हैं अरे ये वाला जीन्स है, बहुत अच्छा है। If you're wearing a branded shoes, you'll show everybody and people will recognize it because it's branded. It has a trademark. ब्रांडेड अगर जूते पहनते हैं तो जूते के ऊपर भी कंपनी का नाम छपा होता है और उसको देखकर दूसरे पहचान लेते हैं कि ये उस कंपनी के जूते हैं। And when we put our feet inside of it, we feel we get value. और जब हम अपने पैरों को उन जूते में डालते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारा मूल्य बढ़ गया। But you yourself is branded. लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप खुद के ऊपर एक ब्रांड का मोहर लगा है? That means the shoes must get more value because you have put your feet, which is more branded by God Himself. इसका मतलब है कि आपका जो बहुमूल्य मूल्य परमेश्वर ने दिया है, जब आपके पैर उन जूतों में जाते हैं तो उन जूतों का मूल्य बढ़ता है क्योंकि आपके पैर उनमें गए। You are tested and manufactured by God Himself. You are God's product. परमेश्वर ने आपको बनाया है और आप परमेश्वर के हाथों की कारीगरी हो। Don't run after the things of the world. इसीलिए दुनिया के चीजों के पीछे भागना व्यर्थ है। You are stamped by God. आपके ऊपर परमेश्वर का मुहर लगा है। You are marked by God. परमेश्वर ने उसका छाप आपके ऊपर You लगाया are है। sealed by the power of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा का छाप आपके ऊपर लगा है। There is a confirmation upon your life. और परमेश्वर का जो है हामी आपके साथ है। You are a letter. आपको एक जो पत्र बनाया गया, You are the messenger now. अब आप वो संदेशक हो गए Because God has appointed you and called you by name. क्योंकि परमेश्वर ने आपका नाम लेकर आपको चुना। Wherever you go out, you need to understand that you are the letter. और जब भी आप बाहर जाते हो तो इस बात को समझो कि आप परमेश्वर के पत्र हो। Your lifestyle will be the letter. आपका जीवन जो आप जीते हैं वो एक जो पत्र है। Your speech and your life will be a letter. आपके शब्द और आपका जीवन एक पत्र है। What you do will become a letter. आपके कार्य उस जो पत्र का भाग है। So let us surrender our lives to God once again. तो फिर एक बार अपने जीवन को परमेश्वर के हवाले सौंपेंगे। We may have offended the Holy Spirit. हो सकता है पवित्र आत्मा को हमने दुखी किया है। We may have grieved the Holy Spirit. पवित्र आत्मा को दुख पहुंचाया। And let us come back to the altar तो हम वेदी के पास आएंगे and thank God और प्रभु को धन्यवाद that देंगे He has given us the seal, कि उसका मुहर हम पर लगा है, that we have been established in Christ कि Jesus. यीशु में हमको स्थायी किया गया He has given a pathway to receive the anointing, और रास्ता बनाया है ताकि हम अभिषेक को पाए। and He has sealed us, Lord. और प्रभु ने हम पर मुहर लगाया। And Father, we come to you और पिता, हम आपके सामने आते हैं। and thank you, Lord, for your word. आपकी वचन के लिए धन्यवाद प्रभु। Thank you for your goodness over our lives. आपकी भलाई के लिए धन्यवाद। Thank you, Lord, that you opened the way so that we can have faith in you. धन्यवाद कि आप हमेशा रास्ता खोलते हो ताकि हम अपने विश्वास को आप पर लगा सकें। And Father, as we come to you, और जैसे हम आते हैं पिता, touch our hearts, हमारे दिल को छुओ, touch our lives, हमारे जीवन को छुओ, touch our inner being, Lord. अंदरूनी आत्मा को छुओ, Lord, so that we'll trust in your name. ताकि हम आपके नाम पर विश्वास We करें। will hope in you. आप में आशा रखें, We will seek guidance from you. आपके द्वारा मार्गदर्शन पाए। We ask you for direction for our own lives, Lord. हमारे जीवन के लिए आप दिशा दिखाओ, That whatever you have called us, Lord, we will walk in that path. ताकि जैसे आप चाहते हैं उसी रास्ते पर हम चलें। We will move in the things of your Holy Spirit, my Lord. पवित्र आत्मा के निर्देशन से चलें। Father, we ask you to do your beautiful work in our lives. और पिता, आप अपना अच्छी योजना हमारे जीवन में पूरी करो। If you are watching for the first time, और अगर आप पहली बार देख रहे हैं इस प्रोग्राम, Jesus came for the lost. तो जान लो कि यीशु आए थे भटकों को फिर से वापस ले आए, He came for sinners. पापियों को बचाने आए, He came to give forgiveness. क्षमा देने आए। And Father, I ask you, Lord, touch all those who are watching this radio for the first time.
और पिता, जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उनको छू लो प्रभु। Thank you, Lord, for your mercies over their lives. धन्यवाद कि आज आपकी दया उनके लिए उपलब्ध है। Thank you for your mercies over our lives. आपकी दया हमारे जीवनों के लिए उपलब्ध है। Thank इसके you लिए for your धन्यवाद। grace, Lord. आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद। Thank you for your favor and your peace, Lord. आपकी कृपा और शांति के लिए धन्यवाद। Thank you, Lord, for your mighty working in our lives, Lord. आपके कार्य जो आप कर रहे हो उसके लिए धन्यवाद। May you be glorified. आपको महिमा मिले, May you be honored, Lord. आपको आदर मिले। Lord, we once again surrender everything unto you. सारी चीजें हम समर्पण करते हैं आपके सामने। You are the maker, you are the potter, we are the clay. बनाने वाला तू है, कुम्हार तू है, हम मिट्टी है। We lay ourselves, Lord, mold us. हम खुद को आपके सामने लेकर आते हैं, आप हमें आकार दो। Fill us and use us, Lord, हमें भर कर हमारा इस्तेमाल करो। for your glory, आपकी महिमा के लिए, for your honor, आपके आदर के and लिए for your praise. और आपकी स्तुति के In Jesus' name, यीशु के नाम से। God bless you. प्रभु आपको आशीषित करे। Next Sunday, we'll go into the part 2 of the series. इस श्रृंखला का दूसरा भाग अगले रविवार को जाएंगे। You are sealed. आपके ऊपर मुहर लगा है। You are a letter by God's word that confirms it. प्रभु का वचन ये घोषणा करता है कि प्रभु ने आपको उसका पत्र बनाया। Be blessed. आशीषित रहो, Be fruitful. फलदायी बनो, Increase. बढ़ोतरी हो Multiply. और बहुगुना हो जाओ। Move into the things of God. प्रभु के चीजों में आगे बढ़ते रहो। May the joy of the Lord be your strength this week. और प्रभु का आनंद आपका बल बन जाए इस हफ्ते। May this word vibrate into your hearts, into your inner being. और आज का वचन आपके अंदरूनी मनुष्य में कार्यशील हो। To him be the glory, honor and praise. और प्रभु को इसकी महिमा मिले, स्तुति मिले। Shalom until we meet next time. शालोम, और हम फिर से मिलेंगे।